had this concern कि by chance without her knowing her parents kept her marriage. Okay. So she was concerned about the fact कि आरोही ये एकदम से कैसे हो गया मेरे साथ, like is somebody third person involved जिसने मेरे बारे में बोला है, that is why they got so concerned that कि उन्होंने मेरे से बिना पूछे शादी रख दी मेरी. उनकी शादी अचानक उनके पेरेंट्स ने फिक्स कर दी, तो उसका क्या रिएक्शन था आपके फ्रेंड में? गुस्सा थी, शांत She थी, was सैड थी, shocked. अग्रेसिव थी, क्या था? She was shocked. And she was Shocked. shocked थी. Okay, why she was aggressive? She was aggressive because of the fact like she is somebody who wants control over her own life. तो एकदम से इतनी बड़ा जो डिसीजन बिना पूछे ले लिया, उसकी वजह से उसका एंगर निकला. शॉज उनके फैमिली में साथ में जितनी भी वो है सिस्टर्स है, किसी की शादी उस एज में नहीं हुई जितनी एज में उनकी कर रहे हैं. एक प्रॉब्लम ये थी कि उसकी शादी कम एज पे हो रही है उसके हिसाब से, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी. उसकी एज कितनी थी? She was 26. So 26, okay. She is means above 25. A girl is ready for marriage. She's working, not working. Not working. Not working. तो क्या करती थी पूरे दिन भर? She is actually taking classes for an exam, a government exam, and also she's doing her PhD right. Okay, so she's doing part time her tuitions, part times her PhD. Yeah. अब next most important रहता है वो मैरिज के लिए क्यों रेडी नहीं थी? Ready नहीं थी because she thinks like she wants to be is somebody who is established before getting married. To be independent. Yeah. So which is not there, and वो आज के लिए Yeah. पढ़ाई फेज में है. Yeah. So she wants her self esteem. मैं Yeah. खुद कमाऊँ, अपने कुछ पैर पे करूँ. खड़े Yeah. रहूँ. Yeah. तो That वो was चाहती the थी case. कि मैं पहले पढ़ाई कर लूँ, कुछ कर लूँ. और पढ़ाई की था. जी को 2 years रहते थे and exam उनका भी next 2 months में था. कितने भाई? भाई बहन कितने? 2. वो बड़ी? बड़ी है. उसके छोटे भाई बहन बाहर पढ़ाई कर रहे हैं. तो ओके, ऑब्वियसली पेरेंट्स को थोड़ी सी एंजाइटी रहती है. मेरी लड़की 25 साल की हो गई एंड शी शुड गेट मैरिड, तो पेरेंट्स वांटेड दैट. यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन क्या है. ओके, उसने अपनी डॉटर से पूछा नहीं कि तेरे को शादी करनी नहीं करनी है, इस लड़के से करनी है, करनी चाहिए नहीं करनी. जब इसमें नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या उन्होंने पेरेंट्स ने किसी और लड़कों से मुलाकात करवाई है जिस तरह से रिजेक्ट कर दिया? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ. मतलब ये पता और आउट ऑफ द. अब ऐसा क्यों हो गया पेरेंट्स ने शादी उनके लड़की से पूरे पूछे बिना ही फिक्स कर दी? वो लड़का बहुत अच्छा था, क्या सिचुएशन? ऐसा इतने लड़के में खास बात क्या थी? Just somebody from their family, I think, spread some rumor or something about the. कोई फैमिली फ्रेंड के बारे में? मैं कि मतलब फ्री है, वो वेली है, उसने आगे भी कुछ नहीं करना, तो अभी एज है तो शादी कर दो, लड़का अच्छा. पहली बार पेरेंट्स की मेंटालिटी ये रहती है, खासतौर पर अगर आप वर्किंग नहीं रहोगे तो उनको लगता है कि नहीं यार तो लड़की खाली बैठी है और करते थे. बट आप ये सिचुएशन आपकी थी नहीं, वो लड़की पढ़ाई कर रही थी, पीएचडी कर रही थी, तो वो सिचुएशन कुछ हद तक गलत है. अब दूसरा पार्ट यहाँ पे और एक आता है कि पेरेंट्स और लड़की में कम्युनिकेशन नहीं है. लड़की अपने पेरेंट्स से ठीक कम्युनिकेट नहीं करती है, या पेरेंट्स अपने लड़की से कम्युनिकेट नहीं करते. लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं वो चाहती क्या. अगर उसे क्लियर कट बताना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इसका मेरा ये चल रहा है, मैं 12 घंटे कॉलेज करती हूँ, 6 घंटा पढ़ाई करती हूँ, मैं पढ़ाई के लिए अभी रेडी नहीं. सबसे पहला क्वेश्चन वो आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि शायद एक शॉक कि मैं एक नए लड़के के साथ कैसे रहूंगी. ये भी एक एंजाइटी रहती है कि हाँ मैं किसी नए बंदे के साथ कैसे एडजस्ट हो जाऊंगी, मैं तो जिंदगी में इंडिपेंडेंट लड़की रही हूँ. नेक्स्ट थिंग ये आता है कि उसको कोई प्रीवियस रिलेशनशिप था या नहीं था, या उसको कोई एक्स बॉयफ्रेंड था या करंट बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व है और वो आगे में दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, और वो उसने पेरेंट्स को कम्युनिकेट नहीं किया, या शायद कम्युनिकेट किया भी होगा लेकिन पेरेंट्स माने नहीं. या उसको कोई था बॉयफ्रेंड करंट या एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, नॉट दैट आई नो. एक्सप्लोर आउट करना बहुत जरूरी है कि वो लड़की किसी से अगर इन्वॉल्व है और शादी नहीं करना चाहती, दैट्स डिफरेंट. अगर इन्वॉल्व नहीं है तो शादी क्यों नहीं करना चाहती. नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी है. वो लड़की जो आपकी फ्रेंड है, लड़कों के साथ रहने में कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है. वो एक इनसिक्योरिटी कि वो किसी भी लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या उसकी प्रीवियस कोई रिलेशनशिप खराब हो गई हो. दोनों चीजें पॉसिबल है. क्या काफी बार ऐसा होता है क्योंकि एक रिलेशनशिप हुई है, 2-4 साल रही हो, ब्रेकअप हुआ हो और उसके बाद वो अपने ब्रेकअप से आगे नहीं बढ़ी हो और वो किसी से आगे बॉन्ड नहीं बनाना चाहती. सारी चीज पॉसिबल है. अब ये सारी चीज पेरेंट्स को तो शायद पता हो ना हो, इम्पोर्टेंट है ना. एंड मुझे लगता है वो फेज, वो काउंसलिंग पार्ट में ये हिस्ट्री निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना कि उसका कंफर्ट लेवल किसी लड़के के साथ करंटली है या नहीं है, पहले था या नहीं था, या वो लड़कों को टोटली अवॉइड कर रही है. सब लोग को अवॉइड कर रही है. शायद उसका ब्रेकअप हुआ हो, करिए मेरे से बात करना, आपसे बात करना, आपके फ्रेंड से बात करना, चाहे किसी से भी बंदे से बात करना. उम्मीद करती है कि पहले वो ब्रेकअप हुआ है, वो शायद किसी तरह पैचअप हो जाएगा. चीज़ ये भी कि उसकी ऑनलाइन रिलेशनशिप है लेकिन रिलेशनशिप में कुछ इंस्टेबिलिटी है एंड दैट्स व्हाई वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे. पॉसिबिलिटी इसमें ये भी आ जाती है कि जबकि फ्रेंड है उसके पेरेंट्स को पता चल गया हो कि इसके दौर का कुछ इसका किसी का रिलेशनशिप चल रहा है, उन्होंने एक अब्रप्ट नहीं चलती रिलेशन दे दी, जब शादी कराई देते हैं. दोनों चीजें प्रॉब्लम आ सकती है. तो मुझे लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स तो शादी में इनसिक्योरिटी क्यों रहती है. इनसिक्योरिटी रहती है पहली बात है कम्युनिकेशन गैप. आप अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट नहीं किया है कि आप क्या चाहते हो,
आपकी पर्सनालिटी क्या है, पेरेंट्स ने आपको समझा ही नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। दूसरा थिंग आपका रिलेशनशिप स्टेटस। अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं तो उनको पता रहना चाहिए पेरेंट्स को कि अच्छा हाँ यार इसके 10 फ्रेंड्स हैं, 5 लड़के 5 लड़कियां हैं, ताकि पेरेंट्स को अचानक उन्हें पता चले कि अच्छा हाँ ये तो लड़कों के साथ फ्रेंड है, जबकि आपके 10 साल से फ्रेंड्स हो। पेरेंट्स को आपकी लाइफ पता ही नहीं, पेरेंट्स का और वो लड़की का एजुकेशन और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप बता रहे हो लड़की पीएचडी करे मतलब ऑब्वियसली मास्टर्स हो चुकी है वो। एक फॉरवर्ड लुकिंग फैमिली है, चंडीगढ़ बेस्ड फैमिलीज है। चंडीगढ़ बेस्ड फैमिलीज लड़कियां थोड़ी सी फॉरवर्ड रहती है, उनका आउटलुक थोड़ा सा फॉरवर्ड आउटलुक। पंजाब से पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या करते हैं, पेरेंट्स उसके खेती, पेरेंट्स फार्मर्स है। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंशियल माइंडसेट्स पता चलता है। पेरेंट्स उसके फार्मर्स है, फार्मर्स का यूजुअली एजुकेशन 10-12 के आसपास से, उन्होंने बाकी जिंदगी नहीं देखी। दे डोंट नो अबाउट एनी रिलेशनशिप्स। उनके गांव में ऐसी कुछ रिलेशनशिप को उनको मानना ही नहीं रहता। उनको लगता है कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही तूने शादी कर। मतलब डोमिनेंट पर्सनालिटी मीन्स खास तौर पे छोटे गांव में होता है जहाँ पे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं रहते, पेरेंट्स फार्मिंग में रहते या कोई इसमें जॉब्स में रहते, छोटे जॉब्स में रहते हैं, तो उनका माइंडसेट प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। उनका प्रोग्रेसिव मतलब ये है कि अपने बच्चों को अपने पसंद की चीज करने देना, कि देखो बेटा ये पढ़ना है तो पढ़, देखो इससे शादी करनी तो उससे शादी कर ले, तो XYZ से शादी करना है। उनका माइंडसेट है इसी शहर में करनी है, XYZ पर्सन से ही करने, ये एजुकेशन वाले से ही करने, ये कंट्री वाले से ही करना, सब कुछ मतलब वैसे मैं बोलने वाला हूँ वैसे ही करनी पड़ेगी ना। ऐसे में क्या होता है ना, जो लड़कियां रहती है वो दबी हुई रहती है, उनकी खुद की इच्छा तो रहती है, वो एजुकेटेड है तो खुद का उनका थॉट प्रोसेस तो बना पड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। अब मुझे लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है मदर फादर और डॉटर का, खासतौर पर ये चीज है इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली अब इसमें 2 चीजें आती हैं। अब अचानक किसी लड़की को अपनी शादी की न्यूज मिलेगी, 3 तरह के रिएक्शन। एक खुशी, शाइनेस, नेक्स्ट मोड आता है डिप्रेशन, जो कि बोल नहीं सकती, डिप्रेस्ड है, खुद ही अंदर अंदर घुट रही है, क्यों कर रही है, क्यों किधर, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आने लगता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस आने लगता है। इसमें और एक चीज भी आती है, एंजाइटी भी आती है। अचानक धड़कन, मैंने आपको कुछ बोला यार आपकी कल से शादी होने वाली, मैं से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही आप अपने फादर से, एंग्शियस हो सकती हो। या आपकी जैसे फ्रेंड में इसमें आ रहा है वो एग्रेशन, इमोशन रेगुलेशन, डोमिनेंस, ये फीचर। तो 4 तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं। एज अ काउंसलिंग, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, हमें देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली पेरेंट्स का पर्सनैलिटी कैसा है, लड़की का पर्सनैलिटी कैसा है। दोनों को सेपरेटली काउंसलिंग सेशंस की जरूरत पड़ती है, और दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे लाना जरूरी है। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये आमतौर पर ये चीज रिलेटिव्स करते हैं, क्या बोलते थे लड़की अभी 26 साल की, उसको पढ़ने देते थोड़ा सा। ये काम यूजुअली आप कोई रिलेटिव्स काउंसिल करते हैं आपके पेरेंट्स को कि हाँ यार इसको थोड़ा 2-3 साल थोड़ा सा पढ़ने का मौका दे दे। सिचुएशन नंबर 1, रिलेटिव्स क्या करते हैं, इस लड़की को समझाते हैं हाँ बेटा यार अच्छा लड़का है, तू सेटल हो जाएगी, XYZ है, तो मौका नहीं मिलेगा, पढ़ाई बढ़ाई तो तू फॉरेन जाके कर ले पॉसिबल है। तो यूजुअली अब ये है नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग मतलब नॉन प्रोफेशनल काउंसलिंग है इसमें। नॉन काउंसलिंग मतलब हम सिर्फ इमोशन और सेंटिमेंट्स पे काउंसलिंग कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स। फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मुझे दोनों लोगों को समझना पड़ता है, मतलब पेरेंट को भी समझना है, वो लड़की को भी समझना है, दोनों को थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है और एक मिडिल ग्राउंड लेके आना है, ताकि पेरेंट्स भी नाराज ना हो और लड़की भी नाराज ना हो। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग स्टेज में। तो रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, खास तौर पे हर एक सिटी में, चाहे बड़ा शहर हो छोटा शहर हो। बड़े शहर में लड़कियों के माइंडसेट्स अलग है, पढ़ी हुई लड़कियों के जो एजुकेटेड है उनकी माइंडसेट्स अलग है। स्मॉल सिटीज में पेरेंट्स के एजुकेशन वर्क प्रोफाइल के हिसाब से उनके माइंडसेट अलग है। ऑब्वियसली देयर इज अ जनरेशन गैप। पेरेंट्स है ऑलमोस्ट 40-50 इयर्स के, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। आजकल के लड़कियां हमारे सोशल वर्ल्ड है, इंस्टाग्राम वाले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, बड़े बड़े शहर देखे, उनकी लाइफस्टाइल्स अलग, वो लाइफस्टाइल्स और थॉट प्रोसेस मैच करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैरिज काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग एक स्लो प्रोसेस है। अचानक मुझे लगता है ना, कोई भी आज की तारीख पे आपको कोई न्यूज़ बोल दे कि कल तेरे को शादी करनी है, आप भी नहीं करोगे, शायद कोई भी ना करे, डिपेंड करता है। और खास तौर पे आप एजुकेटेड होगे तो शायद बिल्कुल भी ना करो। 10वीं 12वीं पास होती, 10th-12th पास होती, तो शायद आप चुपचाप अपने पेरेंट्स आपको जो बोलते हैं वो आप कर लेती। Regarding obviously, like if somebody is a PhD or is pursuing PhD, she would not date or get into a relationship with somebody who's half educated. That is what my first point of view is.
ऑब्वियसली वो Yeah. लड़की चाहेंगे कि वो लड़का उससे ज्यादा काबिल हो। Yeah. ज्यादा काबिल हो 3 तरीके में, एक प्रोफेशनली नंबर 1, दूसरा एजुकेशन और तीसरा फाइनेंशियल। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लगता है हमारे सोसाइटी में दोनों चीजें पॉसिबल है। लड़के इतने ज्यादा एजुकेटेड शायद ना हो जितनी लड़की हो, लेकिन वो उनके फैमिली बिजनेस है तो उनके पास बहुत सारा पैसा हो, तो उनको लगता है कि नहीं, ये लड़का तो मेरा है कि 4 कंपनी है, 4 ट्रक है, 4 खेत है, 4 XYZ है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी is a very important and a major prospect and all of that. मुझे लगता है लड़की के पेरेंट्स वही सोचा रहेगा कि अच्छा लड़का आ गया, XYZ है, उसका बहुत सेटल्ड बिजनेस है, फैमिली के XYZ But प्रॉपर्टी then है। again, it is coming from a third party point of view. The girl who has to get into that relationship and move that marriage forward according to her, if the mentality does not match, because if he or she is half educated, I don't think that relationship could last, because she would want something else from her life and he would want something else. The becoming major or the primal ground is very very difficult for people coming from those backgrounds. तो इसमें फिर चीज जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात मैरिज करना। सपोज आपकी शादी फिक्स की, तो मैं बोलूँगा ठीक है यार, आप इस लड़के से मिलो, देखो, लेट्स सी वेदर इफ यू जेलन। जरूरी नहीं कि कल के कल ही एंगेजमेंट करनी है। उसका बोले चल ठीक है, तो 1-2-4 हफ्ते बात कर, फिर हम सोचते हैं अगर तुमको पसंद आई तो दैट इज द वे अहेड। ओके, ऑब्वियस रिजेक्शन, मुझे लगता है एक स्लो एक्सेप्टेंस। ओके, जस्ट शायद आपको बात करके वो लड़का पसंद ही आ जाए, Right. प्रोबेबली वो सबसे बेस्ट ही लड़का हो। Yeah. अगर आप दोनों का बॉन्डिंग XYZ वो आपकी फ्रेंड और उसका बॉन्डिंग हो गया वो लड़के का, तो नुकसान क्या। तो मुझे लगा दूसरा तरीका है उनके पेरेंट्स को समझाने का, ठीक है आप हम लड़की की शादी के लिए बात कर दें, आप उनको थोड़ा सा घुल मिलने तो बात करने दो। अगर दोनों एक दूसरे को एडजस्ट हो जाते हैं, उनको पसंद आते तो शायद कर लेंगे। तो मतलब हमने नाराज नहीं किया, तो मुझे लगता है हमने पेरेंट्स को भी नाराज नहीं किया कि अभी मत करो, हमने लड़की को भी ये नहीं बोला कि तू अभी मत कर। तो हमने एक मिडिल ग्राउंड, एक थोड़ा सा टाइम पैचअप करने को दिया है, दोनों को इंटरेक्ट करने को दिया है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बंदे से कम्युनिकेट करोगे 2-4 हफ्ते से, शायद आपको लड़का बहुत पसंद आए, शायद लड़का बिल्कुल पसंद आए, दोनों पॉसिबिलिटीज है। आप कहते हैं क्या इस लड़की को आप जिंदगी भर झेल पाओगे, नहीं झेल पाओगे। अल्टीमेटली वही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि वेदर आप उस लड़की को टॉलरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो लड़का आपको टॉलरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आपकी लाइफस्टाइल है, सपोज एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लेकिन वो चाहते कि आप अपनी लाइफस्टाइल ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मतलब आपसे वो थॉट प्रोसेस आप पे इम्पोज कर रहा है। राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रीडम, Right. कि आप जिस तरह जीना चाहती हो आपको वो आगे जीने मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप चाहती हो कि मैं हफ्ते में एक बार हम डिनर पे जाए, महीने में एक बार पार्टी पे जाए, एक शॉर्ट ट्रिप्स पे जाए, आपका पर्सनालिटी थोड़ा सा पार्टी टाइप है, घूमने फिरने वाला है, मेकअप वाला है, वेदर उनको वह आपका लाइफस्टाइल पसंद आएगा, नहीं आएगा, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आपकी आइडेंटिटी वो लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कल से बोलेंगे नहीं यार, कल से तूने बाल खुले नहीं रखने, कल से तूने बाल से बांध के नहीं आने, कल से तूने लिपस्टिक नहीं लगानी, हाथ में तूने XYZ डाल के रखना है, तूने जिंदगी भर घूंघट डाल के रखना है। वो तो मुझे लगता है लड़के के पेरेंट्स को देख के आपको अंदाजा आ जाएगा कि उनकी फैमिली का, एंड वेदर यू कुड लिव दैट लाइफ और नॉट। ये तो जरूरी नहीं कि आप उसे लड़के से शादी करो, उनके घर का माहौल और उनका लाइफस्टाइल कैसा है, एडजस्टमेंट्स, वो चीजें। तो मुझे लगता है एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अबाउट द बॉय, इट इज अबाउट हिज फैमिली, उनके थॉट एक्सपेक्टेशन, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी लड़की से एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में जब वो लड़का लड़की से बात करेगा तो उन्होंने बात करना जरूरी है। क्यों? पेरेंट्स को साथ में बोला, तो इसमें काउंसलिंग सिर्फ लड़की का नहीं है, काउंसलिंग लड़की का भी होगा, उसके पेरेंट्स का होगा, दोनों का साथ में होगा, दोनों का अलग, तो 3 अलग-अलग सेपरेट काउंसलिंग। And I feel the boy also, because even he doesn't know now who the girl is. Yeah. अब जो भी है, अब वो लड़का क्या चाहता है, लड़के ने हाँ कैसे बोल दी एक बार। Right, no? That is. We did not think about that. That is more suspicious because boy came for 2 months only. देखो खास तौर पे एक बात बोला अभी, अब नेक्स्ट स्टोरी तो लड़के की आती है। अब मुझे खास तौर पे जो लड़के विदेश में बैठे हैं, जो जिंदगी भर विदेश में बैठे हुए हैं, हमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं। अब इंडिया में जो लड़कों की लाइफस्टाइल है और जो फॉरेन में है वो एंटायरली डिफरेंट है। मैं आप शायद वहाँ की लड़की की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मैं वहाँ के लड़के का लाइफस्टाइल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आपको क्या पता वो लड़का कैसा है, नहीं है, खुद काबिल है भी नहीं है, अब उसके XYZ रिलेशनशिप्स है नहीं है, और आप वो रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करोगे जब आपको पता चलेगा कि ये लड़के का उधर वहाँ पे रिलेशनशिप रहा है।